हम लोग को उतना मतलब आईटी मरने तक नहीं रहना है। हम लोग जब भी अभी हो कि हाँ अभी हम लोग स्विच कर सकते हैं तो हम लोग नई दूसरा बार सोचेंगे, बस स्विच करें। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि आप भी आईटी में रह चुके हैं, आपको पता है कितना प्रेशर रहता है, कितना मतलब आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो एट टाइम्स जब जरूरत होती है। तो ये सब चीजें हम लोग मतलब, और फिर ये भी है कि आपको मेंटल टेंशन बहुत रहता है जो मतलब हम लोग कैरी ऑन नहीं करना चाहते, तो इसी के लिए हम लोग कुछ दूसरा सोच रहे थे, इसीलिए आपके यहाँ पर आना है हम लोग का। ओके। तो अभी क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर, एक्चुअली आई एम देयर फ्रॉम लास्ट 12 years, तो सॉफ्टवेयर चल रहा है ठीक ठाक, गुड। बट समहाउ नाउ वी फेल्ट एक्चुअली कि करियर जो है सॉफ्टवेयर का, इट्स वेरी बिजी। तो वी आर जस्ट प्लानिंग टू क्रिएट एन ऑल्टरनेट फॉर अस, so that in near future or after some years, maybe we can switch to some other career. So that's why this thought came into our mind, and I thought to approach you, so to understand the basics of this, because now this is it's coming, like growing like anything. So I just thought to have an idea of this part. इवन हम लोग भी अभी जब मार्केट जाते हैं, सुपर मार्केट, तो वी सी अ सेपरेट सेक्शन फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग। तो अभी यहाँ पर पीपल एक्चुअली गो फॉर, वी हैव सीन दैट लाइक पीपल इज एक्चुअली चूजिंग ऑर्गेनिक ओवर द अदर फार्मिंग व्हेन ऑप्शन इज देयर। So we could understand the business, like how it is coming up and how it is going to grow in future. So हमने सोचा कि एक अच्छा टाइम रहेगा तो स्टार्ट करने के लिए, तो यही समझने के कि क्योंकि हम लोग को बैकग्राउंड नहीं है और हम लोग को इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं उसको, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, नॉलेज जीरो। तो मतलब इसमें कैसे जा सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि ये सेशन जी, किया जाए। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे आप लोग दोनों का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको फार्मिंग का बैकग्राउंड नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? बट इसमें इमेंस अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको देखने के लिए मिल रही है आपके इन एंड अराउंड, राइट? जब आप सुपर मार्केट जी में जाते हो या फिर जितने भी मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे अब लोगों का जो फोकस है वो एक्चुअली हेल्थ और वेलनेस की तरफ ज़्यादा हो रही है, और इसी की वजह से उगाने वाले कम है और खाने वाले बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो डिमांड बहुत हाई है तो Right. जी सप्लाई जी। बहुत कम हो जा रहा है। और इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मतलब टैप इन किया जाए सो दैट आने वाले दिनों में ये जो आईटी का सेक्टर, आप लोग, हालांकि मेरा भी बैकग्राउंड आईटी का रह चुका है तो मुझे पता है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है और सैचुरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसी के चलते एक अल्टरनेट, एक सेफ साइड आप बनाना चाहते हैं जिसके दम पे आप एटलीस्ट फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सको या फ्यूचर के साथ चल सको। जी जी। एक तरह से बहुत अच्छा है क्योंकि देखिए हमारा देश इतना वर्सटाइल है कि मतलब आप हर जगह हर टाइप की खेती कर सकते हो। ऑफ कोर्स मतलब अलग अलग जमीन अलग अलग मतलब फार्मिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन अच्छा है एक तरह से। लेकिन एट द मतलब सेम टाइम में क्या है कि लोग फिर फार्मर्स जो हम लोग न्यूज में देखते हैं जिस तरीके से मतलब बैकग्राउंड बहुत ही खराब है। अगर आप एकदम लेमैन के उसमें जाएंगे तो बहुत ही खराब है, मतलब उन लोग आगे नहीं बढ़ पाते, सुसाइड केसेस। अगर कभी मतलब बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, बारिश जोर से हो गई, तो फिर तो मतलब उनको तो कुछ प्रॉफिट तो मतलब भूल ही जाओ, वो लोग तो मतलब लॉस में चले जाते हैं। तो ये सब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, पहले मतलब अपना जॉब छोड़ के टोटली इसमें कन्वर्ट होने के लिए। तो ये सब तो मेरे ख्याल से आप ही एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि मतलब क्या है क्या नहीं। जी जी। तो तो यह दो पहलू हैं, मतलब अच्छा भी साइड है बहुत, और बुरा भी साइड है जो हमने आज तक देखा है। जी। तो उस हिसाब से ओके। तो इंटरनेट पे जो गुड आपने देखा वो देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी है, हर कोई यूट्यूबर या इंटरनेट इन्फ्लुएंसर यही बात करे कि बहुत इमेंस अपॉर्चुनिटी है। आप उसको प्रैक्टिकली अपने सुपर मार्केट में भी देख पा रहे हो कि ऑर्गेनिक का डिमांड, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटी तो है, राइट? बट वाकई में क्या रियली जी फार्मिंग प्रॉफिटेबल है लॉन्ग रन में? तो ये आप शायद से कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, राइट? ये चल पहले फिगर आउट करना एक्सप्लोर करना चाह है। जी रहे हैं। जी, फिगर आउट करना नो चाहते हो, ओके। देखिए एक्चुअली फार्मिंग का थोड़ा सा नॉलेज या बोलिए, या फिर आई मीन व्हाट एक्चुअली क्या होता है, मेरे पे भी कुछ लोग हैं माय रिलेटिव, जी बेसिकली वो फार्मिंग कर रहे हैं, तो बट के राइस एंड जो ट्रेडिशनल है, दे आर गोइंग विद दैट ट्रेडिशनल। मुझे जहाँ तक लगा है रिसर्च, इट इज लाइक ट्रेडिशनल के साथ ऑर्गेनिक जोड़ा नहीं जा सकता, बिकॉज दे आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स, यूजिंग समथिंग समटाइम्स इज नॉट गुड फॉर हेल्थ।
बट ऑर्गेनिक इज समथिंग नो जो सब लोग चाहते हैं खाने एंड ऑल. तो आई डोंट हैव नॉलेज ऑन मच ऑन द ऑर्गेनिक पार्ट, यस. बट अभी अगर मतलब फार्मिंग के हिसाब से अगर वो ट्रेडिशनल फार्मिंग में जाएंगे तो दैट्स अ डिफरेंट सेगमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ. So that's why we thought to come to this side of this portion to understand कि इसका क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज है. अपॉर्चुनिटीज तो दिख रहे हैं बाहर, बट आई डोंट नो प्रैक्टिकली कितना वैलिड है कितना नहीं, और मतलब ये इसमें उतरने के लिए कितना फाइनेंशियल आपका कैपेबिलिटी रहना चाहिए, ये सब. बिकॉज फाइनेंशियल, टू बी वेरी फ्रैंक, सबसे पहले तो फाइनेंशियल ये आता है कि हम लोग मतलब ये चीज में उतरने के लिए कितना चाहिए मिनिमम, लैंड कितना चाहिए एंड वो सब, मतलब बेसिक से अगर शुरू किया जाए तो. जी ओके, तो एक एक सवाल का एक एक करके आंसर देते हैं. राइट, पहले खुद का फार्मिंग के बिजनेस में पैसे बहुत ज़्यादा नहीं झोंकने हैं. ठीक है, क्या होता है कि बहुत लोग बेसिक ट्रेनिंग कर लेते हैं टेक्निकल फार्मिंग करने का, जो कि बहुत सारे इंटरनेट में ट्रेनर्स है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग, गो आधारित फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, बहुत सारे टाइप के फार्मिंग के स्टाइल है. ठीक है, या फिर फार्मिंग के मॉडल है. ठीक है, अब जो फार्मिंग के मॉडल है, फॉर एग्जांपल जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे गाय के साथ मछली रखा जाता है, मछली के साथ पौधों को रखा जाता है, सो दैट मतलब इंटर रिलेशन, ताकि गाय जो भी गोबर देती है वो खेत में इस्तेमाल हो जाए, और खेत से जो भी हरे भरे पत्ती होते हैं उसको मुर्गे खा सके. इस टाइप से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम रहता है. राइट, बट जो फार्मिंग का जो मॉडल होता है, इसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि साइंटिफिकली इट इज़ गुड, इंटर रिलेशन इज़ वेरी गुड. ठीक है, बट वो मार्केट को देखते हुए अगर देखा जाए, प्रोडक्शन, कस्टमर को देखते हुए वो डिज़ाइन नहीं हुआ है. प्रोडक्शन को देखते हुए यस डिज़ाइन हुआ है कि प्रोडक्शन के सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ किया जाए, ऑप्टिमाइज़ हो जा रहा है. बट एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर के डाइट को, मतलब कस्टमर के किचन में लगने वाला 80% सामान जिस दिन हमारे एक ही फार्मर के एक ही खेत से आएगा, उस दिन हमारा फार्मर या फिर आप लोग जैसे न्यू जनरेशन फार्मर्स सक्सेसफुल हो सकते हो सस्टेनेबल तरीके से. सरकारी नौकरी की तरह एक प्रेडिक्टेबल वे में एक मंथली एक पेमेंट साइकिल अगर आपका आता रहे, उसी के बेसिस पे आप कोई भी रिस्क को ले सकते हो. स्टेबिलिटी, हम पहले प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं करते इसमें, स्टेबिलिटी. ठीक है, तो इसी के लिए आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ समझना कि आप लोग के लिए फार्मिंग का स्टाइल या फार्मिंग का मॉडल इम्पॉर्टेंट है, या फिर कस्टमर, पेइंग कस्टमर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. समझ में आया? तो यहाँ तक ये पहला सवाल ये एड्रेस किया, या फिर इसमें कोई रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग दोनों पूछना चाहते हो? नहीं. ठीक है, अब देखिए, तो पहले हमने क्या फिगर आउट किया कि हमें पेइंग कस्टमर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो पैसा देता है. और पैसा देने वाला कस्टमर तभी आपको पैसा देगा जब आप उसके जो रिटेलर है, या फिर उसके घर में जो सब्जी डिलीवरी करने वाली ई-कॉमर्स कंपनी हो गई, या फिर ठेले वाला हो गया अगर गांव में है, तो उसको आप अपने फार्म से रिप्लेस कर सकते हो. तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आप रिप्लेस कर सकते हो. अगर आपका आंसर है यस, तो फिर वो कैसे? क्योंकि यूजुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग या फिर कोई भी फार्मिंग का स्टाइल आप चुन लो. ठीक है, लोग इसके नाम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग या फिर मल्टी लेयर फार्मिंग के नाम पे कुछ भी उगा देते हैं, कारपेट बॉम्बिंग करके खेत को भर देते हैं. ठीक है, बट जस्ट बिकॉज इनको रोटेशन साइकिल सही से नहीं पता होता है, तो इनके सप्लाई में गैप आ जाते हैं. अब आप सोचो, आप अपने घर के लिए जैसे सब्जियां मंगा रहे हो, राइट? अब फार्मर आता है, 3 महीने देता है और 6 महीने गायब हो जाता है, क्योंकि उसको रोटेशन साइकिल पता ही नहीं है, राइट? तो अब आप बताओ, जिस टाइम में अगले बार फिर से आएगा, तो तब तक तो और दूसरा कोई कॉम्पिटिटर उसके जगह पे आ जाएगा, है कि नहीं? तो फिर आप पुराने वाले के साथ, तो उसका नाम तो खराब हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली कंटिन्यूटी नहीं दे पाता. गलती आप एक बार मानोगे, 2 बार मानोगे, पर इससे ज़्यादा बार आप रिस्क नहीं ले सकते. और ज़्यादातर केस में हमने खुद तजुर्बा किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए, कि कस्टमर बोलता है कि भाई जब आपसे हमें सिर्फ 2-4 ही सब्जियां मिल रही है आपके खेत से, और 80% तो हमें जहर वाला ठेले वाले से ही लेना पड़ता है या रिटेलर वाले से लेना पड़ता है, तो हम जहर वाला ही प्रेफर करेंगे. हम 2-4 ऑर्गेनिक के चलते हम ऐसे भी जहर खा रहे थे, वैसे भी जहर खा रहे हैं, अब तो हम ज़्यादा इम्यून हो गए जहर की तरफ, उनका ये बोलना है. समझ रहे?
तो इसी के चलते आपको उनको अफोर्डेबल रेंज में एक तो देना है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनिक के नाम पे आप रोटेशन मेंटेन कर लिया, सप्लाई चेन आपके दुरुस्त हो गए, बट इसमें इतने कॉस्ट लग गए कि उसके कस्टमर के किचन के अफोर्डेबल रेंज से बाहर आ गया। मान लीजिए जो टमाटर आपका, या मान लीजिए 20 रुपये किलो या 15 रुपये किलो अगर मिलता भी है, वही चीज़ अगर उसको 80 रुपये किलो मिले, बोले भाई 2-3 दे दो, उससे काम चला लेते हैं, जब तक मार्केट डाउन होगा तब देखा जाएगा, है कि हाँ, सही बात नहीं। है। और आपके जो एक्चुअल सिनेरियो है अभी। जी, तो आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के सक्सेस को मतलब आगे बनाए रखने के लिए आपको उनके किचन के अफोर्डेबल रेंज में देना पड़ेगा, बिना कोई गैप आए, बिना कोई ब्रेक दिए, समझ रहे हैं। और इसका प्रॉपर मैनेजमेंट साइकिल आपको आना चाहिए, समझ रहे हैं। कॉन्टीन्यूटी इन सप्लाई आज के टाइम में, जैसे आप लोग परेशान ये इस चीज़ को लेके हो कि भाई हमें तो टेक्निकल फार्मिंग नहीं आती, राइट। और वहीं पे जो किसान जो है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है या फिर जो फार्मिंग करता है, उसका भी ये प्रॉब्लम है कि भाई वो मार्केट उसको नहीं मिल रहा है, या फिर उसको स्पेसिफिक प्राइस नहीं मिल पाता है। ये दो बहुत बड़े प्रॉब्लम है उसके। और ये दोनों का प्रॉब्लम हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक में हमारे प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस के ट्रेनिंग के जरिए इसको सॉल्व ही कर दे रहे हैं, समझ में। अब इस और एक जी क्वेश्चन जी मेरे को यहाँ पर क्या जी आया है जी कि जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब गैप नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल हम लोग को वेजिटेबल मिल रहा है, जैसे आपने बोला टमाटर, एग्जाम्पल टमाटर, जब हम लोग लेने जाते हैं तो उसका प्राइस कभी 15 रुपए किलो जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन ऑर्गेनिक का जब भी हम लोग देखते हैं, अभी जो हम लोग रिसेंट मार्केट में देख रहे हैं, वो होगा आपका कहीं 50 रुपए किलो या ऐसा कुछ। तो ये डिफरेंस क्यों, मतलब ये डिफरेंस को हम लोग किल कैसे करेंगे, इसको कैसे हम लोग खत्म करेंगे? अगर हम लोग एज अ लेमैन अगर मैं देखूं ये फील्ड में, तो फिर तो हम लोग अगर सेम प्राइस में देने लगे तो हम तो लॉस में चले जाएंगे। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, तो एक तरह से देखिएगा, अगर विराट कोहली भी अगर क्रिकेट खेलता तो क्रिकेट से उतना नहीं कमाता था, वो कमाता था ब्रांड एंडोर्समेंट से, है कि नहीं। तो उसी तरीके से हमें भी फार्मिंग में इसी तरीके से मोड से रखना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि फार्मिंग जो है अपने आप में, अगर प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग करेंगे तो एक अनस्टेबल बिजनेस है, क्योंकि कभी मौसम तो कभी मार्केट उसको कंट्रोल करता था, तो आपको स्टेबिलिटी कभी नहीं मिल पाएगी। एंड जस्ट बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर प्राइसेस काफ़ी डायनामिक रहते हैं, ऊपर नीचे शेयर मार्केट की तरफ बढ़ते चढ़ते रहते हैं, तो आपको अपना जितना भी रिस्क है उसको रिस्क रिवर्सल या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करने के लिए, या फिर स्टॉप लॉस करने के लिए, जैसे शेयर मार्केट में करते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी पड़ेगी शेयर मार्केट की तरह। और वो कैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, रिस्क रिवर्सल करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलना है, तो वो सब कुछ हम लोग सिखाते हैं किसान बिजनेस क्लिनिक में। जी। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि हम लोग को इमीडिएट किसी को पहुंचना चाहिए, जैसे गांव हो गया या फिर कोई नेबर के किसी को हो गया डायरेक्ट, बट ये अगर इस केस में मैं अगर बोलूं, जैसे हम लोग जो लैंड में प्लान कर रहे हैं या प्लान करेंगे, जो भी है वो गांव के साइड में है, और मुझे नहीं लगता कि गांव के लोग उतना समझते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और आपका नॉर्मल फार्मिंग में, उतना उनको डिफरेंस पता होगा, और वो अपने मतलब वो अपने तरीके से ही चलेंगे। आजकल अगर देखा जाए तो जो फार्मर्स हैं अभी के, जो गांव के तरफ जो फार्मर्स हैं, उन लोग नॉर्मल आपका यूरिया ये जो भी है, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, जो भी है वो सब यूज करते हैं, और उन लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है वो उतना समझते नहीं है, सो वो चल भी नहीं रहा है, और वो उनको नॉलेज भी नहीं है, वो करते भी नहीं है। तो हम लोग उनको इमीडिएट कैसे बेच पाएंगे? जी और सब लोग अपना अपना खेती करे, उनको अपने खेती से जो मिल रहा है उन लोग वही खा रहे हैं। जी तो सेम लेवल में लाना, फिर भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं करके, हम लोग सेम लेवल में लाना, दूसरे जो सब्जी है उसके सेम प्राइस में बेचना, वो कितना पॉसिबल है? जी जी, इसका भी आपको उपाय बता दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, जैसे सबसे सफल कंपनी अगर देखेंगे, अगर इंटरनेट स्पेस में या फिर टेलीफोन लाइन में, जियो रहा है, जियो इंडिया में एटलीस्ट, ठीक है। इनका सफल होने का सबसे बड़ा कारण था, इन्होंने अफोर्डेबल रेंज में देना स्टार्ट किया, अफोर्डेबल रेंज में, ठीक है। हालांकि इससे पहले आप अगर उबर का बात करते हैं, इससे पहले मेरू कैब भी इंडिया में था। मेरू कैब वो एक बार के ट्रिप का कम से कम 2-2.5-5 हज़ार तक चार्ज करता था, बात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग रन में कौन चला? उबर चला ना, उबर ही तो चला।
क्योंकि उसने लोगों के अफोर्डेबल रेंज को समझ लिया, और उस अफोर्डेबल रेंज में अगर वो वॉल्यूम में खेलता है या फिर उसका स्केल बढ़ाता है, ठीक है, ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेता है, तो हर एक से छोटा छोटा मार्जिन भी अगर आ रहा है और अगर वो वॉल्यूम में आ रहा है, स्टिल दे विल बी प्रॉफिटेबल। समझ में? जियो ने भी सेम किया था, ठीक है। जी तो आपके इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज ये आएगा कि आपके पास लिमिटेड खेत है, लिमिटेड लैंड है, तो लिमिटेड प्रोडक्शन आएगा, और लिमिटेड प्रोडक्शन में आप स्केल अप नहीं कर पाओगे, ठीक है, अगर एक ही खेत से बंधे रहे। तो उसका दूसरा जी तरीका क्या हो सकता है? उसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने आप खुद जब प्रोफेशनल फार्मिंग का बिजनेस स्किल्स डेवलप करते हो किसान बिजनेस क्लिनिक में आके, तो यहाँ पे क्या आपको सर्टिफाइड फार्म मैनेजर बनने के बाद आप पहले एक फार्म को चलाओ। जब एक फार्म चलाना सीख जाओ तो वैसे 10 फार्म अपने अंडर में मैनेज करो। सुन में आपको पता होगा कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे अमीर दबंग लोग हैं जिनका प्राइवेट फार्म हाउसेस है, मतलब पैसे हैं, ज़मीन है, इच्छा भी है फार्मिंग करने की, बट एट द एंड ऑफ द डे उनके पास टैलेंटेड मैनेजमेंट के लोग नहीं हैं। आपने देखा होगा ना कि शॉपिंग मॉल में या फिर दूसरे का फैसिलिटी सर्विस मैनेजमेंट के तरीके से काफ़ी सारे लोग रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी बोलो या फिर साफ़ सफाई करने वाले मेंटेनेंस एजेंसी होती है, राइट। तो वैसे ही आपके फैसिलिटी मैनेजमेंट के सर्विसेज देने के तरीके से आप अगर फार्म का सर्टिफाइड मैनेजर अगर बना के अगर तैयार करते हो लड़के अपने अंडर में, ठीक है, और इन्हीं लड़कों को अगर आप फार्म्स पे भेजते हो तो वहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आप एक तरीके से नहीं, आप वैसे 10 अलग तरीके से कमा सकते हो। हालांकि इसके बारे में और डेप्थ एंड डिटेल में हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बताया कि वो कौन से आपके 8 मनी मेकिंग मॉडल होंगे एक ही फार्म से, और उसके अलावा आपके लिए 14 या 14 नए करियर लाइन ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है उसके बारे में भी डिटेल में हमने बताया हुआ है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो इसके चलते क्या हो गया कि अब तक इससे पहले जो सिर्फ फार्म में सब्जियां ही बेच के कमाने का सोच रहे थे, अब आप फार्म के सब्जियों से ऊपर उठ के आप बहुत सारी जगह से कमा सकते हो। अगर चाहते हैं कि हम लोग शहर तक जाएं, जैसे हम लोग का जो हमने गांव बोला वो पोर्धुमान, आपको पता होगा पोर्धुमान में है, जो दूर शहर से करीबन 4 घंटे दूर है ट्रेन, हाँ 4 to 5 आवर्स दूर है वो ट्रेन में अगर देखा जाए। तो वहां से शहर में जाना, या फिर आप अगर और ब्रॉड इसमें सोचें कि आप मतलब हम लोग जैसे यहाँ पर भेजा जाता है, यहाँ पर तो यहाँ का कोई खेती बाड़ी नहीं है, ये बाहर से ही आता है। अगर मुझे बाहर कंट्री में भेजना है या वैसा कुछ चेन बनाना है तो ये कितना पॉसिबल है, और मतलब पॉसिबल है भी कि नहीं, मतलब ये चीज। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, पहले तो आप ये बता रहे हैं कि पहले ट्रेडिशनल जो फार्मर्स है वो आपके नए स्टाइल के फार्मिंग से क्यों इन्वॉल्व हो, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ही एक्सेप्ट नहीं करते, तो प्रोफेशनल फार्मिंग का बिजनेस तो एकदम रॉकेट साइंस हो जाएगा इनके लिए, राइट। जी जी तो उसको फिर कैसे किया जाए? जी, तो पहला ये सवाल का जो आपका जवाब है ये कि देखिए, सबसे पहले तो हमको सबको साथ में लेके नहीं चलना है, ठीक है। हमको बस वो 10 में से 1% की उस तलाश है, 9 लोग ना बोले बट एक वो सही इंसान की तलाश है जो हमारे साथ मिलके काम कर सके, ठीक है। और ऐसे लोगों को कहाँ से आप ढूंढ के निकालोगे? आप तो बैठे हो दुबई में, आप इंडिया की बात कर रहे हो, तो कोई तो अंतर्यामी है नहीं जो घर बैठे बिठाए पता चलेगा। बट फेसबुक और यूट्यूब से बड़ा अंतर्यामी कोई नहीं हो सकता। आप जी। लेकिन अगर हमको, ये तो आपने कहा कि हम किसी के लिए मतलब कर सकते हैं ऐसा जो जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, अच्छा है ना, लेकिन अगर हमको अपनी जमीन में अगर स्टार्ट करना है, कुछ अभी कुछ स्टार्ट मतलब स्टैर्ट से करना है, तो उसके लिए आप कितना मदद कर पाएंगे और वो किस तरीके से मतलब हम लोग उसको स्टैब्लिश करेंगे? जी, हम लोग जब अपने व्यूअर से पूछते हैं या फिर अपने लोगों से पूछते हैं कि सर इस पर कितना लगाना चाहिए, आप बताइए, हमें कोई आइडिया नहीं है, तो हम बोलते हैं कि भैया आप गाड़ी के जब शोरूम में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे गाड़ी के शोरूम वाले से आप क्या बोलते हो, कितना लगाना चाहिए? वो खुद बोलो तो बोला लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा दो, है कि नहीं? तो वो कोई सेंसिबल क्वेश्चन नहीं होता है। सेंसिबल क्वेश्चन ये होता है कि भाई आपको अपना पता है, राइट, आपको अपना घर का सिचुएशन पता है, आपको अपने करियर का सिचुएशन पता है, फ्यूचर मार्केट का कंपटीशन भी आपको दिख रहा है, तो वो सारे रिस्क को समझते हुए आप कितना तक इस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए ओपन अप हो, वहाँ से फिर सब कुछ शुरू होगा। नाउ थिंक दैट 5 लाख तक हम लोग करके, आई मीन मतलब वी सी
कोई प्रॉफिट आ रहा है या फिर आई कैन सी समथिंग, maybe we can do as an ओके ओके, तो ठीक है, तो मान के चलते फॉर द टाइम में अगर 5 लाख रुपए आप लगा सकते हो, राइट। फार्मिंग एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, मान के चलिए रियल एस्टेट की तरह, जैसे बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसी तरीके से फार्मिंग का भी वैसे ही हेवी ड्यूटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। और वहाँ पे जैसे मान लीजिए फ्लैट बनाते वक्त आप कम से कम 5, 10, 15, 20, 25 लाख, मतलब मान के जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। शादी का भी वही मैटर है, घर का भी वही मैटर है, और खेती बाड़ी का भी वही सेम मैटर है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहले खेत में नहीं कूदना है, क्योंकि पहले खेत में कूदे तो आप अभिमन्यु बन जाओगे, चारों तरफ से घिर के मारे जाओगे, क्योंकि कभी मौसम का कंट्रोल नहीं है, कभी मार्केट का कंट्रोल नहीं है, कभी लेबर काम नहीं करते, कभी कुछ तो कभी कुछ, समझ रहे। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको एक एक करके फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे आपके इन एंड अराउंड। इसी के चलते हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि आपको खेत से कमाना है या फिर खेती के स्किल से, फार्मिंग के स्किल से, फार्म से कमाना है या फिर फार्मिंग के स्किल से कमाना है, इस चीज़ की क्लैरिटी कर लेते हैं। अब आज के टाइम में देखिए, आप लोग जैसे बहुत सारे यंग एंड टैलेंटेड लोग हैं जो फार्मिंग के सेक्टर में आना चाहते हैं, राइट, बट उन लोगों को सही तरीका नहीं पता कि कहाँ से अप्रोच किया जाए। तो सबसे पहले तो आप प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस करना पहले खुद सीखिए, फार्मिंग बिजनेस का स्किल डेवलप कीजिए, और लाइव प्रोजेक्ट में हमारे साथ मिलकर एज अ चैनल पार्टनर काम कीजिए पहले, ठीक है। तो पहले इससे क्या होता है कि आपका पैसा आते हुए आपको पहले समझ में आना चाहिए कि वाकई में अपॉर्चुनिटी है, तो कहाँ तक अपॉर्चुनिटी है, हाउ मच वी कैन एक्सपेक्ट। तो जब आप वहाँ से दुबई में बैठे बिठाए वहाँ से आपको इनकम आना स्टार्ट हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग भी फेसबुक कैंपेन कर रहे होंगे या गूगल कैंपेन कर रहे होंगे इस चीज़ को लेके, जब आप खुद ट्रेन हो जाओ, बोलते ना जिस हलवाई ने अपनी मिठाई नहीं खाई है वो दूसरे को मिठाई के बारे में क्या बोल सकता है, क्या सिखा सकता है कि नहीं। तो उसी तरीके से पहले आप खुद ट्रेनिंग लीजिए, खुद हमारे साथ मिलकर लाइव प्रोजेक्ट्स में काम कीजिए, और लाइव प्रोजेक्ट में जैसे जैसे आपको एक्सपोजर होता जाएगा, आपकी अर्निंग होती है, लर्निंग एंड अर्निंग दोनों एक साथ होनी चाहिए, तो दोनों आपके होते रहेंगे, आपको भी कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस दोनों बिल्डअप होगा, समझ रहे। तो उसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता जाएगा, स्किल भी बिल्डअप होता जाएगा। उस टाइम पे आप खुद बोलेंगे कि सर ये 8 मनी मेकिंग मॉडल्स आपने बताए थे और 14 लाइन ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताई थी, तो इनमें से हमें 8 बिजनेस मॉडल में, फार्मिंग के बिजनेस मॉडल में हमें ये 2 बहुत पसंद आया, और इसी पे हम खूंटा गाड़ के काम करना चाहते हैं अच्छे से, समझना। तो ये दो जो फार्मिंग का बिजनेस जो मॉडल हो गया वो आपके लिए एसेट्स बन गए। अब धीरे धीरे इसी से कमाई होनी स्टार्ट हो रही है आपकी, राइट। अब इससे मान लीजिए एक सब्सटैंशियल वे में जब आपका पैसा आ रहा है अच्छे तरीके से रेगुलर वे में, तो उससे क्या होगा कि आने वाले दिन में आप अपने फार्मिंग प्रोजेक्ट में जब उतरोगे तो वहाँ पे खाद, बीज, दवाइयाँ, लेबर का सैलरी, इनपुट कॉस्ट, ये सब कहाँ आप अपने घर से तो लगाओगे नहीं, क्योंकि 5 लाख तक ही आपके सीमित है कि नहीं। तो वहाँ से जब आप रिकरिंग रेवेन्यू आएगा उसी पैसे को आप रीडायरेक्ट कर दीजिए अपने फार्मिंग प्रोजेक्ट की तरफ। तो इससे क्या हो गया कि आपका फार्मिंग प्रोजेक्ट भी सेल्फ फंडेड फार्मिंग प्रोजेक्ट बन गया, और एटलीस्ट आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लोगे, क्योंकि क्या होता है कि लोग टेक्निकल स्किल्स तो सीख लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको भी एक फार्मिंग को एक बिज़नेस की तरह चलाना पड़ता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप घर में अच्छा खाना बना लेते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा रेस्टोरेंट के बिज़नेस को भी चला लोगे। सही बात है। तो उसी तरीके से आपको फार्मिंग का टेक्निकल स्किल्स तो सिखाने वाला एक ढूंढोगे लाखों लोग मिल जाएंगे, बट फार्मिंग के बिजनेस को एक प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना, ऑपरेट करना और उसको रन करके एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरह अपने आप को एस्टैब्लिश करना, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप अचीव करते जाएंगे, छोटे छोटे सक्सेस अचीव करेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा। पता चला खेत में डायरेक्ट उतर गए, उगा तो दिया, कभी मौसम ने साथ नहीं दिया, रेट नहीं मिला, हिम्मत टूट जाएगी 1-2 साल के बाद। तो आपके जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, मतलब how they can help us in what way जी after the training? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो अलग अलग बिजनेस मॉडल है, अब मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ। हमारे इसमें एक मैडम है, शी इज़ अ आर्मी ऑफिसर वाइफ। अब उनमें क्या होता है कि स्किल इंडिया मूवमेंट बोल के एक चल रहा है। अब इसमें क्या होता है कि आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है,
मतलब जी 45 साल के उम्र पे उन लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। और जी जी बहुत जी सारे लोग 5-5 ईयर के लिए सर्विस करने आते हैं, उसके बाद एक टाइम खत्म होने के बाद पैरामिलिट्री वाले या फिर ये सब फिर चले जाते हैं रिटायर। जी तो इनका जो ट्रांजिशन है कि आर्मी से, आर्मी नेवी एयरफोर्स, वहाँ से उनको एक प्रोफेशनल लाइन में ट्रांजिशन होने के लिए अलग अलग कंपनीज ट्रेनिंग देती है, और उसी चीज़ को जी स्किल इंडिया भी मतलब गवर्न करता है, मैनेज करता है। तो उन्होंने इस चीज़ को टैप कर लिया हमारा चैनल पार्टनर बन के। तो अब ये वहाँ पे काम कर रही है कि आर्मी ऑफिसर्स को, क्योंकि मैक्सिमम जितने आर्मी ऑफिसर्स हो गए सारे गांव से बिलोंग करते हैं, राइट। तो राइट इसी के चलते वो ऑलरेडी जो चीज़ गांव में जाके करते, तो उसी का फार्मिंग बिजनेस गांव में करने वाला ही ये फार्मिंग बिजनेस है। क्योंकि हम लोग उसमें क्या सिखा रहे हैं कि लॉस मेकिंग फार्म को एक प्रॉफिट मेकिंग फैक्ट्री की तरह कैसे उसको टर्न अराउंड करना है। आप देख रहे होंगे ना, आपने भी स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो के कि बहुत सारे फार्मर्स जी लॉस में चले जा रहे हैं, खेत में रोटावेटर चला दे रहे हैं, सब्जी को कुचल दे रहे हैं, राइट, हाँ रोड पे जी टमाटर फेंक दे रहे हैं, वो सब सीन दिखा है। तो ये सारे लॉस मेकिंग फार्म को एक प्रॉफिट मेकिंग फार्म की तरह कैसे एक प्रोफेशनल फार्मिंग के बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली उसको चलाना है, तो ये सारी चीज़ें वो सीखेंगे और खुद फिर वहाँ पे जाके आपके अंडर में दूसरों को सिखा रहे होंगे। तो इससे आपको क्या बेनिफिट हो गया, जस्ट बिकॉज ये आर्मी प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो हाईली डिसिप्लिन पीपल, टाइमली, मतलब खेती बाड़ी में तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक चीज़ है, ठीक है। जी और उनको जी जस्ट बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स आर्मी नेवी या एयरफोर्स के जो ऑर्डरिंग स्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं, ऑर्डर कैसे देना है और ऑर्डर कैसे लेना है बहुत क्लियर कट रहता है, टाइमली डिसिप्लिन चीज़ें करते हैं। तो दीज आर द जी बेस्ट पीपल कि आने वाले दिन में आपको फार्म मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपने टीम में, जी ठीक है। चाहे इनको आप कस्टमर केयर सर्विस का अपने अंडर में टीम बना दीजिए जो दूसरे आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे होंगे, या फिर उस तरीके से इनको दूसरे भी सर्विस लाइन में आप डाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट। अभी एक सिचुएशन है, जैसे मेरे पास लैंड है ऑलरेडी, जी और मैं अपनी तरफ से फाइनेंशियल, जैसे हमने कहा कि 5 लाख हम लोग दे सकते हैं फिलहाल, तो हम लोग को ऐसा है कि वो लैंड में पहले भी मतलब खेती हो चुकी है, लेकिन फार्म के इसमें नहीं। तो अगर हमको जानना है, मे भी कुछ और भी पॉसिबिलिटी है वो लैंड का, कि अभी तक सपोज चावल उगा रहे थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है वो और भी उगा पाए। बिल्कुल तो अब डायरेक्टली उतरना है, या हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं उनको उतरना है कि एक्सप्लोर कर और ये लैंड क्या दे सकता है, क्या ऑप्शंस है, उसमें आप कितना हेल्प करेंगे, या फिर उसको मतलब आगे बढ़ाने में कैसे, क्या मतलब उसमें अगर आप थोड़ा बोले तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका क्या है कि देखिए जस्ट बिकॉज आपके पास लैंड है तो उसमें खेती बाड़ी करनी एकदम कंपलसरी ज़रूरी नहीं है। हमारे जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब आप एनरोल करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक चेकलिस्ट दे देते हैं कि आपका फार्मिंग जो फार्मिंग वहाँ से स्टार्ट करने लायक एक जो चेकलिस्ट होता है कि वाकई में वो आपके फार्मिंग करने लायक है भी या नहीं, ये आपको शुरुआती दौर में पता चल जाना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि आप तो एक बार शुरू हो गए तो फिर आप रुकने वाले नहीं हो, दनाते हुए आपको एक के बाद दूसरा इन्वेस्टमेंट करते रहना है, एसेट्स क्रिएट करने हैं, बिल्डअप करने हैं, वो सारी चीज़ें, राइट। तो जस्ट बिकॉज आपके पास लैंड है या फिर जस्ट बिकॉज आपका रिलेटिव वहाँ पे सपोर्टिव है, बस यही एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए फार्मिंग प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वो जो लैंड है, कितनी एकड़ का लैंड है आपके पास। Eight acres. 8 एकर्स का लैंड, काफ़ी अच्छा लैंड है, ओके। अच्छा, अब दूसरा जो चीज़ है, क्या वहाँ पे पानी जमती है, क्योंकि आपने धान के बारे में बताया, तो क्या वहाँ पे बाढ़ आता है, पानी जमता है, ऐसा कुछ। नहीं, पानी। ओके गुड। क्या वो सिटी से, अगर मैं होम डिलीवरी करने की बात करता हूँ, होम डिलीवरी, तो वहाँ से डिलीवरी डिस्टेंस कितना कितना मिनट के दूरी पे है। By road, it is 2 hours. 2 आवर्स, 2 ठीक है, 2.5 hours. ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि हम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये भी अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जब तक आपका जो डिलीवरी डिस्टेंस है 45 मिनट के वन वे डिस्टेंस पे है, तब तक आपका मतलब डिलीवरी कॉस्ट, मतलब जो बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में 30% जो नुकसान हो जाता है, या फिर ड्यूरिंग दैट ट्रांसपोर्टेशन 20% जो नुकसान होता है डैमेज के चलते, समझा ना। तो उसके चलते आपका जो नुकसान होता है वो पहले ही शुरुआत तो 50% का नुकसान बैठ जाता है बिजनेस शुरू करने से पहले।
तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई बिजनेस आप क्या शुरू करना चाहेंगे जिसमें 50% का पहले से नेगेटिव प्रॉफिट आपका चल रहा है? समझ रहे ऑफ कोर्स नहीं। और ये चीज़ हम लोग इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमने ये खुद भी तजुर्बा किया है। एक घंटे के डिलीवरी डिस्टेंस पे देखा था कि रास्ते में जाते हुए इधर फ्रेश सब्जियां मुरझा जाती थी या फिर उसमें डैमेज हो जाते थे, कस्टमर लेने से मना कर देता था, रिजेक्शन आ जाता था। तो हम उनको ये भी बोलते थे कि सर कोई बात नहीं सर, अगर आपको पसंद नहीं आया है आप जो उसका वीडियो बना के हमारे साथ शेयर कीजिए, हम लोग तुरंत रिप्लेसमेंट करें। अब ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी तो अलग से बैठ गया ना आपका, सही बात है। नहीं कि नहीं? वरना वो कस्टमर का एक बैड एक्सपीरियंस हो जाए कि भाई आपका सब्ज़ी ख़राब आया है, तब वो अगले बार ज़िंदगी में होम डिलीवरी नहीं लेगा, वो सीधा जाके ही लेगा। तो जी। जस्ट टू मेक श्योर कि आपका डबल नुकसान ना बैठे फार्मिंग के बिजनेस में, तो एक चेकलिस्ट होता है वो आपके हाथ में आ जाए तो आपका इसमें हो सकता है। अच्छा, आपके थोड़ा पेन को थोड़ा आसान करने के लिए मैं थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट भी बताता हूँ जो आपको पसंद आएगा। देखिए, हम लोग ने फार्मिंग के बिज़नेस को इस तरीके से रिफ़ाइन किया है जियो की तरह कि आप अगर केमिकल वाले रेट में, अगर अफोर्डेबल रेंज में हेल्दी ऑर्गेनिक सब्जियां अपने पता 3 टायर गांव में दो या 2 टायर सिटी में दो या 1 टायर मेट्रोपॉलिटन कैपिटल में दो, ठीक है, पर वो अगर अफोर्डेबल रेंज में है तो ज़रूरत आपको अलग से मार्केट ढूंढने की नहीं पड़ेगी, वहीं पे आपका बैठा बिठाया मार्केट है। और इनफैक्ट ये बीमारियां आने के बाद, जो पेंडेमिक आ गई है, उसके आने के बाद मार्केट हेल्थ और वेलनेस को लेके ज़्यादा जागरूक हो चुका है, राइट? तो मार्केट बन गई है। आपको जो मेन प्रॉब्लम आएगा वो प्रोडक्शन साइकिल को मेंटेन करने के लिए आएगा, मार्केटिंग की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वहीं पे आप अपने गांव पे भी इस चीज़ को बेच सकते हैं। और एक बात कि जो आप ये बोल रहे हैं ऑटो पायलट में चलाने की बात, अभी ये कैसे काम करेगा? मतलब जैसे कि आपने कहा कि हम लोग यहाँ पर हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको टीम किस तरह के लोगों को बिल्डअप करनी है और वही टाइप के लोग ही क्यों काम करेंगे, तो सारे एक स्ट्रक्चर है कि सिलेक्शन प्रोसेस से लेके ट्रेनिंग उनको कैसे देना है, उनसे क्वालिटी कंट्रोल कैसे करवाना है और उस तरीके से इनसे आउटपुट कैसे निकलवाना है। तो सारे चीज़ों का हम लोग का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर बना हुआ है, समझ रहे? तो हो सकता है आपको खेती बाड़ी नहीं आती है, बट हमारे तजुर्बे के कारण आपके पास एक चेकलिस्ट आ जाएगा। उस चेकलिस्ट को देखते हुए आप जो फार्मिंग का प्रोजेक्ट है आपका ऑन ट्रैक जा रहा है या फिर ऑफ ट्रैक जा रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सैलरी देने वाले कौन हो? आप ही ना हो, राइट? तो जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल या फिर इस तरीके से बड़े स्कूल चलाते हैं, तो उसी तरीके से आपको भी एक फ्रेंचाइजी चलाने के तरीके से आपको ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम लोग दे देते हैं और वहीं से आपका 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाता है। और हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक में ये भी आपको बताते हैं कि किसी भी नॉर्मल फार्मर को आप हायर करके अपने अंडर में 7 दिन में कैसे अप एंड रनिंग मैनेजमेंट के तरीके से तैयार कर दोगे, सो दैट आप दुबई में बैठे हुए भी अपना फार्म वेस्ट बंगाल में चला सको, बर्दवान में। बिल्कुल। आप लोग दोनों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने टाइम निकाला और एटलीस्ट इस वीडियो कॉल के लिए आप लोग आए हमारे साथ, और इस इंटरव्यू सेशन में, लाइव सेशन में ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि एटलीस्ट कॉमन जो लोग हैं आजकल इंटरनेट में जो मतलब रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कतें आती है जो कंक्लूजन पे आने के लिए, और उन दिक्कतों को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किसान बिजनेस क्लिनिक में, तो वो हमारे व्यूअर्स को भी पता चला और रियली आप लोग के ज़रिए उनको भी एक तरीके से एक रोड मैप आपके थ्रू, आपको जितनी क्लैरिटी हुई आई होप उतनी क्लैरिटी हमारे ऑडियंस को भी मिला होगा। यहाँ पे आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, एक मतलब क्लैरिटी आई हमारे दिमाग में कि क्या कैसे कब मतलब कर सकते हैं। जी जी, तो इसी के चलते आप लोग का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। हमारे ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना इतना टाइम देके इस पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अब तक पूरा देखा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फार्मिंग को एक प्रोफेशनल लेवल में उठाना भी ज़रूरी है और फार्मिंग के बिजनेस के हुनर को सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं या फिर आप व्हाट्सएप में देख रहे हैं तो जम के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं बट उनके पास प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस का गाइडेंस नहीं है।